पार्ट में हमारा जो सिलेबस हम लोग ने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है, उसमें जो हमारा दूसरा पार्ट का जो हमारा चैप्टर नंबर जो है हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, जो सेकंड है चैप्टर नंबर इंटरफेरेंस, जो कि अकॉर्डिंग टू द डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड है। इस चैप्टर के बारे में इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके बेसिकली आपको लेक्चर प्रोवाइड करेंगे। अगर इस वीडियो में अगर आपको डाउट होता है तो आप प्लीज़ इसको मतलब इसमें जो भी आपके क्वेश्चन अपने क्वेश्चंस को कमेंट कीजिएगा, और उसके बाद अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप हमें बताइएगा। साथ ही साथ अगर और भी आपको वीडियो चाहिए तो प्लीज़ और भी सारे वीडियोस मिलेंगे। और अगर आपको अपने से कोई और नया टॉपिक अगर कोई आपको वीडियो नहीं मिलता है तो उसका जो है आप लोग नाम कमेंट में आप बता सकते हैं, हम उस पर भी वीडियो अपलोड कर देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर ऑफ पार्ट बी, जो कि है जिसका नाम है, आज का जो चैप्टर है बेसिकली वो है इंटरफेरेंस डिवीज़न ऑफ एम्पलीट्यूड। ठीक है, बहुत ही छोटा चैप्टर है, हम लोग समरी वाइज में ही इसको डिस्कस करेंगे, बहुत ही डिटेल में नहीं जाएंगे। ठीक है, बट डिटेल में भी होगा, वो भी बेसिकली आपको तरीका पता चलेगा कि क्या है इस चैप्टर में एंड हाउ टू स्टडी विथ अ वेरी ईज एंड विथ वेरी क्लियरिटी। चैप्टर बहुत छोटा सा है, इसमें मात्र जो है आपको 12 से 13 टॉपिक्स आपको मिलेंगे। ठीक है, पहले हम दिखा भी देते हैं आपको, ये वीडियो ज़्यादा। और यहाँ पे अगर हम देखें टोटल आपको जो है यहाँ पर 2.8 यानी 2.8 लास्ट में आपको फैब्री पेरोट इंफ्रोमीटर्स के बारे में पढ़ना होगा, और उसके बाद ये जो है चैप्टर भी हमारा फिनिश हो जाएगा। तो चलिए वन बाय वन हम एक एक चीज़ें हम लोग आपको बताते हैं क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहला, किसी भी आपको पता है कोई भी आप चैप्टर पढ़ते हैं तो सबसे पहला जो आपका हेडिंग, जो टॉपिक सबसे इम्पॉर्टेंट होता है वो है कि उस चैप्टर के बारे में। ठीक है, इंट्रोडक्शन हम लोग आपको बताएंगे कि इंट्रोडक्शन इस चैप्टर का क्या है। चैप्टर का क्या नाम हमने बताया, इंटरफेरेंस, जो कि होता है डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड के फिनोमेना के अकॉर्डिंग, मतलब डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड उसमें होता है। उस इंटरफेरेंस की हम बात करेंगे, हम लोग उस इंटरफेरेंस के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जिसमें जो है ऑन द बेसिस ऑफ डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड जो होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बुक के अकॉर्डिंग आपको बताएंगे। देखिए, और चैप्टर का नाम आप लोग समझ सकते हैं, यहाँ पे इंटरफेरेंस है जो कि है डिवीज़न ऑफ एम्पलीट्यूड। इंटरफेरेंस आप लोग को ऑलरेडी पता है, आप लोग क्लास में भी पिछले क्लासेस में बताइए, हम उस पर भी वीडियो बना देंगे। और यहाँ पे डिवीज़न ऑफ एम्पलीट्यूड की अगर हम बात करें तो डिवीज़न ऑफ एम्पलीट्यूड जो है बेसिकली, एम्पलीट्यूड आप जानते हैं वेव का एम्पलीट्यूड होता है, और इंटरफेरेंस फिनोमेना हम इस बेसिस पे पढ़ेंगे कि जो हमारा डिवीज़न होगा, ठीक है ना, वो किसके में होगा डिवीज़न, वो एम्पलीट्यूड में होगा। इसके का फिनोमेना था, वो फिनोमेना ऑन द बेसिस ऑफ डिवीज़न ऑफ वेव फ्रंट था। ठीक है, एक एक चीज़ डिटेल में आपको एक भी पॉइंट छूटा हुआ नहीं मिलेगा, आप लोग देखिएगा डिटेल में अच्छे से आपको सारी चीज़ें इंफॉर्मेशन आपको दिए जाएंगे। तो सबसे पहला हमारा इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो क्या आपके बुक में लिखा हुआ है उसी चीज़ को हम आपको एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो देखिए, यहाँ पे ये चीज़ लिखा हुआ है कि जब दो वेव्स, ठीक है, जब दो वेव्स एक दूसरे को क्रॉस करती हैं तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इफेक्ट हमें ऑब्जर्व। और फिर यहाँ पे ये है कि जहाँ वो दो वेव्स इंटरसेक्ट करती हैं, जहाँ वो क्रॉस करती हैं एक दूसरे को, तो क्या होता है वहाँ पे कि जो दो वेव्स होते हैं वो एक दूसरे को इंटरफेयर करते हैं। ठीक है, और उसके बाद क्या होता है वहाँ पे, जहाँ वो वेव्स जो हमारे इंटरफेयर कर रहे हैं एक दूसरे के ऊपर, क्रॉस इंटरसेक्ट कर रहे हैं, क्रॉस कर रहे हैं एक दूसरे को, तो वहाँ पर क्या हो सकता है कि जो दो वेव एम्पलीट्यूड होगा, तो दोनों वेव अगर एक दूसरे को क्रॉस करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे, तो क्या होगा, दोनों का एम्पलीट्यूड मिलेगा भी एक जगह पे, कॉमन पॉइंट पे। तो वहाँ पे जो एम्पलीट्यूड मिलता है वो बड़ा भी हो सकता है या छोटा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है या ज़्यादा भी हो सकता है। इसी चीज़ को आपके बुक में दिया हुआ है कि मैक्सिमम भी हो सकता है और मिनिमम भी हो सकता है। अब ये चीज़ बताने के लिए, ठीक है, कि कब हमारा वेव जो है उस पॉइंट पे कब हमारा एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा, कब मिनिमम होगा, इस चीज़ को बताने के लिए एक बहुत ही सिंपल सा हम लोग लॉ यूज़ करते हैं, एक हम लोग यूज़ करते हैं रूल रेगुलेशन, जो कि हम लोग फिजिक्स में आप लोग को पहले भी वेव जब पढ़े होंगे तो उसमें आपको पढ़ाया गया होगा। तो यहाँ पे लॉ क्या है, कौन सा लॉ हम लोग यूज़ करते हैं, तो हमारा लॉ यहाँ पर दिया हुआ है कि हमारा लॉ जो है वो हमें ये बताता है कि जब भी जो है हमें किसी सिंगल पॉइंट एम्पलीट्यूड के रिजल्टेंट को, आपने पढ़ा होगा वेक्टर, तो उसमें पता आपको होगा कि क्या होता है रिजल्टेंट।
ठीक है। दो वेक्टर जब मिलते हैं तो उसको हम लोग रिजल्टेंट कहते हैं, जहाँ पे उसको रिजॉल्व करके एक सिंगल वेक्टर में उसको कन्वर्ट किया जाता है। तो वही चीज़ यहाँ पर भी बताया जा रहा है कि जब दो एम्पलीट्यूड एक कॉमन पॉइंट पे मिलते हैं तो वहाँ पर हमें रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड निकालना होता है, जो कि सिंगल एम्पलीट्यूड हमें बताता है, ठीक है। और किसी भी पॉइंट होता है, ये रूल जो हम लोग पढ़ रहे हैं, लॉ पढ़ रहे हैं, इसमें क्या बताया जा रहा है कि जब भी दो एम्पलीट्यूड एक कॉमन पॉइंट पे मिलेगा तो जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड होगा वो क्या होगा, सम ऑफ एम्पलीट्यूड। वो जो होगा वो दोनों एम्पलीट्यूड का सम होगा, जो भी वो उन सारे एम्पलीट्यूड का सम होगा जो उस उनके एम्पलीट्यूड का सम होगा। ये चीज़ हमारा एक लॉ है, जिसको हम लोग क्या कौन सा लॉ कहते हैं, तो ये जो हमारा लॉ है ये है लॉ ऑफ प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ओके, यानी ये जो हमारा लॉ है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, इसको जो है हम लोग सुपरपोजिशन का प्रिंसिपल कहते हैं। आप लोग पहले और वेक्टर के लिए सुपरपोजिशन प्रिंसिपल भी हम लोग बताते हैं। बेसिकली वही रूल जो है हर जगह हम लोग अप्लाई करते हैं फॉर एनी क्वांटिटी विच इज अ वेक्टर। ओके, तो ये चीज़ आप लोग क्लियर हो गया कि क्या होता है लॉ ऑफ सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, ये आप लोग याद रखेंगे कि जब कोई भी वेव या कई जो भी वेव है, अगर वो एक कॉमन पॉइंट से क्रॉस कर रही है, कई वेव अगर एक कॉमन पॉइंट से क्रॉस कर रही है, तो होता क्या है कि जब एक वेव क्रॉस करती है दूसरे वेव से, तो जो पहला ही वेव होती है वो दूसरी वेव से उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। एक वेव जैसे आप मान लीजिए आप यहाँ पे खड़े हैं, ठीक है, तो आप अगर एक इधर से आप जा रहे हैं, ठीक है, और एक कोई इधर से जा रहा है, तो आप लोग ऐसे जा रहे हैं कि कोई दोनों एक दूसरे को टच तो करते हैं, हल्का फुल्का टच करते हैं, लेकिन आपस में वो अपने साइड बाय साइड वो निकल जाते हैं। वही चीज़ हम यहाँ पे बता रहे हैं कि जब वेव्स जो होते हैं उनके एम्पलीट्यूड, वेव जब इंटरसेक्ट करते हैं तो उनके जो एम्पलीट्यूड जब हम लोग सुपरपोजिशन में आते हैं, जब उसका एम्पलीट्यूड एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है, तो इस तरीके से वेव हमारे इंटरसेक्ट करते हैं कि एक वेव जो है, पहला वेव जो है दूसरे वेव से उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। ये चीज़ आप लोग समझ गए होंगे। और फिर यहाँ पे हम ये बता रहे हैं कि जो एम्पलीट्यूड होती है, फ्रीक्वेंसी होती है, और जितनी भी अदर चीज़ें होती हैं जो एक वेव के पास होता है, ठीक है ना, वो भी क्या होता है, वो भी हमारे वेव का अनडिस्टर्ब रहता है।